नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार राजौरिया। मैं डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि आज मुझे अपना पहला लेसन बना देना चाहिए म्यूज़िक के ऊपर। तो हेयर आई एम एंड आज हम जो है पहला लेसन जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो म्यूज़िक क्यों सीखना चाहता है और किस एज में सीखना चाहिए, और कैसे वो अच्छा टीचर या कैसे वो अच्छी चीज़ें म्यूज़िक से निकाल सके। और पहले वो अपने कैलिबर को चूज़ करे कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है और कहाँ तक उसका पोटेंशियल है ना। बट ये भी मैं कहना चाहूँगा साथ में कि यहाँ पर हमारे पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं है म्यूज़िक में, कि अगर आप कहीं से स्टार्ट करते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते या आप इतना ही रहेंगे। इट इज़ नॉट श्योर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, म्यूज़िक शुरू करने के लिए आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ही या गॉड गिफ्टेड होना चाहिए या कुछ ऐसा हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप उस किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई सुर लेना चाह रहे हैं, कोई गाना गाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले अपने मन से अपनी पूरी लगन से किसी भी चीज़ को, किसी भी अध्याय को शुरू करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे या जितनी ज़्यादा आप रियाज़ देंगे, उतना ज़्यादा आपको निखर के आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि मुझे बचपन से आज करीब म्यूज़िक लाइन में हो गए हैं मुझे 12 से 15 साल। तो काफ़ी समय से मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, किस तरह से रियाज़ करते हो। तो जितना भी अभी तक सीखा है, काफ़ी सारे गुरु मिले मुझे, काफ़ी अपने स्कूल के टीचर्स से, कॉलेज में एंड दिल्ली भी रहा मैं, तो काफ़ी सारे नए नए लोगों से मिला, एक्सप्लोर किया। तो तब जा कर के थोड़ा एहसास हुआ कि मैं कहाँ गलत कर रहा था, कहाँ मुझे किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ से मुझे उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि मैं इसको और किस तरह से अच्छा बना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसे ही मेरी तरह काफ़ी सारे लोग होंगे जो इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज रहते होंगे कि हाँ मुझे कौन सा सुर कब लेना चाहिए, कितना मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी है, और साथ ही हमें उसके आगे आने वाले हमें जितने भी हमारे अध्याय होंगे या हमारी क्या क्या क्लासेस रहती हैं, जैसे मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताते रहूँगा कि हमें किस तरह की एक सांस के साथ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या किस तरह हमें सुरों को गले में अपने रखने के बाद हमें किस तरह से अप्लाई करना है, किस गाने को हमें कितनी ज़्यादा हमें फोर्स रखना है गले पर, कितना ज़्यादा हमें किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, म्यूज़िक क्या है, जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमारे दिमाग से या दिल से होकर के गुज़र रहा है, ठीक है, उससे हमें किस वे में आउटपुट देना है। ठीक है, सपोज़ करिए आप एक चीज़ का ट्रायंगल बना लीजिए, आपका माइंड उसका सेंटर मान लीजिए, और दिस साइड एंड दिस साइड, ये हो गया आपका गला और ये हो गया आपका हार्ट। ठीक, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन तीनों का कोलैबोरेशन कराना है। ठीक है, लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मैं गले से गा रहा हूँ, कोई कहता है कि इसकी नाक से गा रहा है, कोई इसकी नाक लग रही है। ठीक है, कोई कहता है कि ये अपने पेट से गा रहा है। बट रियलिटी इज़ हम तीनों ही चीज़ों का एक संपूर्ण रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई सिंगर नहीं होगा या कोई भी ऐसा परफॉर्मर नहीं है कि जिसकी नाक ना लगे, या जो सिर्फ गले से ही गा रहा है या सिर्फ नाक से ही गा रहा है या पेट से ही गा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम परफॉर्म किस वे में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपनी सांस के कंट्रोल पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स या कितने भी मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि सर हायर नोट्स में कैसे जाया जाए, या एकदम से हम लोअर नोट, या सपोज़ कीजिए लोअर नोट के वो ऑक्टेव में सा में हैं, और वो मुझसे अगर पूछता है कि सर मैं हायर ऑक्टेव में सा में कैसे पहुंचूंगा एट द सेम टाइम, देन वहाँ पर आकर के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज ऑक्टेव्स क्या होते हैं, एक सप्तक हमारा तैयार होता है लोअर ऑक्टेव, एक सप्तक, उसके बाद मीडियम ऑक्टेव, देन हमारा आता है हायर ऑक्टेव। तो हमारा सा से सा का जो हमारा जो पूरा सफ़र होता है वो कुल मिला करके 7 सुरों का होता है। तो उसमें हमें जो कर्व देने हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर हमारा आता है कि हमें वॉइस को कंट्रोल किस तरह करना है, या हमें अपनी पिचिंग पर किस तरह से ध्यान रखना है। ठीक, तो आप गले को ले लीजिए, एक तरह से ये मशीन है, तो ये आपकी मशीनरी की तरह काम करता है। ठीक, तो आपको जितनी सांस इनहेल करनी है आपने ली,
आपका वो स्टेमिना आपके अंदर है, आप जितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं। और उसको छोड़ने का, देखिए सांस छोड़ने का सबसे अच्छी कला होनी चाहिए किसी भी सिंगर के अंदर। अगर आपको छोड़ना आ गया कि सांस आपको किस तरह से यहाँ से ड्रॉप करनी है आपके थ्रोट के थ्रू, तो आपकी जो मशीनरी जो मैं बार बार इसे मशीनरी कह रहा हूँ, तो गला क्या है हमारा, एक तरह का मशीन की तरह काम करता है। हमें कितनी वे में, हमें कितनी ज़्यादा मात्रा में हवा को ड्रॉप करना है, कितना ज़्यादा सुर को लेना है, कितना कम करना है, कितना नैरो होगा, कितना वाइडर होगा, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इस मशीन के ऊपर। ठीक, तो ये तो था आज हमारा पहला लेसन, जिसमें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमें किस तरह से शुरू करना चाहिए। और इसकी हाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग मेरे पास ये भी पूछते हैं कि इसमें एज क्या होनी चाहिए, म्यूज़िक स्टार्ट करने के लिए एज क्या होनी चाहिए। देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है एक पर्सनल इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर। अगर वो छोटा बच्चा है और उसको फैमिली से फुल सपोर्ट भी है और उसका पूरा मन भी है, विदाउट फोर्सिंग हिम और हर, तो उसे क्या है, आप 4 से 5 साल या 6 साल 7 साल इस एज से भी आप शुरुआत करवा सकते हैं। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6-7 साल शुरू करने के लिए म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, और बहुत ज़्यादा एक बच्चे के लिए खेल जैसा होता है वो, क्योंकि वो वही जो एज होती है सीखने की। क्योंकि बच्चा क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को एडेप्ट करता है जो उसके सामने नई नई आती हैं, तो वो एक्साइटमेंट में आकर के वो सारी चीज़ें एडेप्ट करने लगता है अपने अंदर। तो और वही चीज़ें आउटर में आपको रिज़ल्ट देंगी कि बच्चा इस तरह से परफॉर्म करता है कि अगर वो उसका पूरा मन है 100%, देन वो आपको पक्का रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आज के वीडियो में। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सा का रियाज़ कैसे करें। तब तक के लिए धन्यवाद।